कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सबों को यह मालूम है कि यह 16 दिन का व्रत जो प्रारंभ हुआ था राधा अष्टमी से शुरू हुआ था और कल मंगलवार को के दिन 12 बजे से लेकर के बुधवार को 11 बजे तक अष्टमी है। तो खास करके जो है सो सूर्योदय को लेकर के बुधवार को ही समापन होगा। और इसमें जिस परिवार में खास करके लक्ष्मी का ज्यादा अभाव है, आने जाने का, लक्ष्मी आ रही है रुक नहीं रही है, आदमी कर्ज से ज्यादा पीड़ित है। आज एक आदमी का प्रश्न भी आया था कि महाराज जी अगर काला जादू हमारे ऊपर किया जाए या बाई चांस मान लेते हैं मेरे परिवार में कोई दोष है, उसके लिए क्या प्रमाण है, उसका क्या उपाय है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके देखिए जब आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग होता है तो शरीर में सुस्ती होगी, शरीर में आलस होगा, नींद सोने का मन करेगा। दूसरी बात यह है कि आपका हर काम में अड़चने आएगा, परिवार में अशांति रहेगी, एक दूसरे से सब कोई बात एक दूसरे से कटेंगे, एक दूसरे से बात सुनना नहीं चाहेगा। दूसरी बात एक हर काम में जो है सो अड़चने आएगी, खास करके घर से बाहर रहेंगे, फ्री रहेंगे, घर में आने के बाद कोई ना कोई अशांति बन जाती है। तो ये सब प्रक्रियाएं होती है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि हमारे घर में कोई ना कोई तंत्र का प्रयोग है। अब तंत्र का प्रयोग होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर रात दिन जो है सो किसी न किसी तांत्रिक के पीछे भागिए, किसी के पास भागिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार में इसका उपचार कर सकते हैं। अगर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अगर अपने घर में उपचार करेंगे तो निश्चिंत होकर के करेंगे, कहीं खर्च नहीं होता है। कोई भी आदमी आपका काम करेगा तो कुछ न कुछ द्रव्य लेगा, कुछ न कुछ खर्च लेगा। तो आप घर में अगर करते हैं तो आपको हर परिवार में कोई भी प्रकार का परेशानी होगा उसका निराकरण हो सकता है। क्योंकि हम आगे भी कह चुके हैं कि अगर किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग कब होता है, जबकि किसी न किसी की बद्दुआ है, वो चाहे पितृ का हो, माँ बाप का हो, सास ससुर का हो या दादा दादी का हो, या किसी का जमीन हड़प लिए हैं, किसी का पैसा मार लिए हैं, तभी कोई ना कोई काम आपका अड़चने आएगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार में ज्यादा अशांति हो रहा है, ज्यादा कलह हो रहा है, ज्यादा दुख हो रहा है, कोई भी आदमी कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ ना कुछ होते रहता है, कारोबार में सारा अड़चने आ रही है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कल है दिन मंगलवार और 12 बजे के बाद अष्टमी। हालांकि श्राद्ध पक्ष है, लेकिन अष्टमी में लोग कहते हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में है, लेकिन कल महालक्ष्मी व्रत का समाप्ति है। परसों 12 बजे 11 बजे तक महालक्ष्मी व्रत जो है वो बातन 16 दिन का जो प्रक्रिया होता है राधाष्टमी से शुरू होकर के वो कल जो है सो परसों बातन खास करके 11 बजे तक बुधवार को समापन होगा। तो इसलिए इसमें अगर आप चाहें तो अपने परिवार में इसका उपचार कर सकते हैं। आप इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका यह है कि आप कल शाम के समय में 4 दीपक जलाइए। खास करके दो ले लीजिए तिल के तेल का, एक ले लीजिए सरसों के तेल का, क्योंकि किसी का किया हुआ कृत्रिम दोष है, किसी का तंत्र प्रयोग है, क्योंकि भैरव होते हैं। तो ओम ह्रीं भैरवाय आपद उद्धारणाय मम भैरी विध्वंसन करणाय मम अभिष्ट सिद्धि गुरु गुरु भैरवाय ह्रीं ओम नमः। तो भैरव का तेल का भी हो जाता है, काली का भी हो जाता है। तो सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। अगर घर में शुद्ध घी मिल जाता है तो देसी घी का भी आप जला दीजिए दीपक। चारों दीपक जला करके देसी घी के सामने 11 पीला फूल चढ़ाइए और मंत्र बोलिए। मंत्र मैं बाद में बताता हूं। मंत्र जानने के पहले आपको बात शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध स्नान कर लीजिए, वस्त्र अगर धुला हुआ पहन लीजिए और धुला हुआ पहन करके अपने पितरों के लिए कल सुबह, खास करके बुधवार को सुबह या मंगलवार को जो है सो सुबह, अगर बाई चांस अभी भी वीडियो हो सकता है कि लोड हो जाए, तो अगर अभी हो जाता है तो नहीं तो बुधवार के दिन पितरों के नाम से आप जो है सो
4 कटोरी खीर निकाल दीजिए। और 4 कटोरी क्यों कि पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह 4 पुस्त का दोष होता है पितृदोष में, चाहे वो आपके यहाँ का है, आपके पत्नी के ससुराल का है, अपने पत्नी के मामा के यहाँ का है, या आपके मामा के यहाँ है। ये चारों जगह का दोष जो है वो निराकरण के लिए 4 जगह कटोरी में लेकर के खीर और खीर निकालिए। और खीर में हो सके तो केसर डाल दीजिएगा, क्योंकि केसर डालने से क्या है कि उसमें विष्णु का स्वरूप होता है, और खास करके पितृ भी जो है सो आपके हैं तो देवता है। अगर बाई चांस प्रेत जोनी में है तब तो उनके लिए वो बात नहीं है, उनकी शांति का अलग उपाय होगा। लेकिन आप इस काम को करके चाहें तो आप ये 4 कटोरी खीर, खास करके अगर ब्राह्मण बालक मिलता है तो ब्राह्मण बालक या 2 ब्राह्मण कन्या हो या लेडी हो, उनको आप भोजन दे दीजिए। और भोजन देने के बाद हाथ जोड़ के कहिए कि हमारे पितृ जो भी नाराज है वो हमारे परिवार में सुख और शांति का प्रदान करे। कर्ज अगर ज्यादा है, कर्ज से बात निराकरण के लिए उपाय है कि वो खास करके मैं एक मंत्र बताऊंगा, उसको जो है सो जब चारों दीपक जला देंगे तो पीला फूल ले लेंगे, गेंदा का फूल मिल जाए, कनेर का फूल मिल जाए, कनेर का फूल मिल जाए तो और अति उत्तम है। तो क्योंकि सरसों के तेल के सामने अगर आप पीला फूल कनेर का फूल जब चढ़ाएंगे तो वहां पर बातन बगलामुखी का भी होता है, लाल फूल काली का भी होता है, क्योंकि खास करके मंगलवार के दिन बगलामुखी का और शनिवार का सबसे बड़ा प्रयोग होता है। तो ये फूल आप पीला चढ़ा करके उनसे कहेंगे कि हे माँ भगवती, हे माँ बगलामुखी, कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप ये कहिए कि जय माँ बगलामुखी, हमारे शत्रुओं का जो है सो शांत करो, हमारे परिवार में कष्ट का जो है सो प्रक्रिया है उसको समाप्त करो। साथ में जो है सो लाल फूल जो है सो आप चढ़ाएंगे, इसलिए कि सरसों के तेल के सामने का जो दीपक जलेगा उसमें जो है सो 4 लौंग डाल देंगे, 3 कपूर डाल देंगे, और वो डाल करके आप लाल फूल देंगे, काली के नाम से भी हो जाएगा, भैरव का पीला फूल भी हो जाता है। तो इसलिए एक दीपक के सामने पीला फूल देंगे, एक दीपक के सामने लाल फूल देंगे, वो काली का भी होगा, भैरव का भी होगा। और साथ में घी का जो दीपक जलाएंगे उसके सामने पीला फूल ही दीजिए, या नहीं पीला फूल संभव नहीं है तो आप लाल फूल भी दे सकते हैं। लाल फूल दे करके 11 बार वो ये कहिए कि कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें, या जो है सो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये दुर्गा देव्य निवारण मंत्र कर सकते हैं तो निवारण मंत्र का करिए, नहीं तो एक मंत्र ये बता रहा हूं जो खास करके लक्ष्मी के लिए है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जाप करके जो है सो वहां पर 4 ठो लड्डू चढ़ा दीजिएगा या 8 चढ़ाइएगा, 4 जो है सो भैरव के नाम से, 4 लक्ष्मी के नाम से। अगले दिन जो है सो उस लड्डू को 9 साल से छोटी बच्ची को बांट दीजिए या लड़के को बांट दीजिए। ये आप काम करिए, और काम करने के बाद कल से जो है सो एक नियम संकल्प कर लीजिए कि हर शुक्रवार के दिन 12 बजे के बाद, बल्कि 2 बजे के बाद आप खीर बनाएं, और खीर बना करके केसर का खीर डाल करके, केसर नहीं होता है तो हल्का हल्दी डाल दीजिए, खीर बना करके, और बच्चियों को अगर बांट सकते हैं तो 8 बच्चियों को दीजिए या 8 सुहागन लेडीज को दीजिए। आप इसके बाद से देखिए अगर बाई चांस माँ भगवती की कृपा आप पर कैसी प्राप्त होती है। अगर आप प्रयास करते हैं तो 16 शुक्रवार आते आते आपको सुधार हो जाएगा। अगर बाई चांस जो प्राणी करना चाहता है, कल अगर करता है, बुधवार को करता है, तो हमसे संपर्क जरूर कर लेगा। और संपर्क करने के बाद, क्योंकि हमारे वीडियो में नंबर आ रहा है, उस नंबर से जो है सो आप बात करेंगे, और बात करने के बाद आप कभी भी जो है सो इसमें आपको मैं आगे का भी उपाय बता दूंगा। माँ भगवती की कृपा होगी तो आप पर बड़ी प्रसन्नता होगी और आपका सभी कष्ट दूर होगा। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, सदा कल्याण करे।